हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है राकेश गोस्वामी सर की जो सेकंड बुक है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसका जो है कि सेकंड प्रैक्टिस सेट जो है कि हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है और हम लोग देखते हैं इसको। 1986 में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल अयाती बनाया है? प्रश्न नंबर पहला है कि 1986 में जो अयाती जो एक चित्र म्यूरल रहा है वो किसका रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए रामचंद्रन है, दूसरा ऑप्शन दिया है राजा रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन राम कुमार और चौथा ऑप्शन रामबी सुतार। यानी तो इसमें जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अयाती जो रहा है वो किसका म्यूरल रहा है? तो ए रामचंद्रन जी का रहा है। तो ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, अल्तामीरा गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? तो अल्तामीरा जो गुफा है वो चित्र कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? स्पेन में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन इटली में और चौथा ऑप्शन भारत में। तो हम देखते हैं जो दूसरा का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इसको जो है प्रश्न को जो है सोचने समझने या विचार तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से जो है विचार करने का प्रयास करें। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हम देखते हैं दूसरा का जो अल्तमीरा की गुफा जो है वो जो कहाँ स्थित है? तो वो स्पेन में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? जो रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है वो कौन सी रही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी, दूसरा ऑप्शन है लिथोग्राफी और वुड कट, तीसरा ऑप्शन है एक्वाटिंट और ड्राइंग पॉइंट और चौथा ऑप्शन है लिथोग्राफी, ड्राइंग पॉइंट एंड वुड कट। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक कोई प्रश्न जो है कि सही होगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सही होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिथोग्राफी और वुड कट वाला ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति है वो किस युग में हुई है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं एजोइक युग में, पेलोजोइक युग में, मीजोजोइक युग में तथा सोनोजोइक युग में। तो इसमें कौन सा, इन चारों में से कौन सा जो है जवाब आप लोग का सही हो जाएगा? आप लोग जो है सही उत्तर जो है देने का प्रयास करिए या वीडियो को पॉज करके विचार भी कर सकते हैं। तो चौथा का जो है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सीनोजोइक युग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 5वां नंबर। और 5वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? थोड़ा इसको छोटा करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी? मतलब पल्लावरम स्थान से जो है किस विद्वान के द्वारा जो है कि औजार खोजे गए थे, ये हमारा प्रश्न है। और 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। पहला है डीपीएस दारिकेस जी रहे हैं, दूसरा है ब्रुसफुट रहे हैं, तीसरा कनिंघम रहे हैं और चौथा मोती झरोटिया जी रहे हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5वां का दोस्तों जो आपका ब्रूस फुट रहे हैं, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं प्रागैतिहासिक जो काल से ये प्रश्न है और 6वां प्रश्न है। और क्या है प्रश्न? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों के विषय थे वो क्या थे? इसको थोड़ा एक बार जूम कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्रों के विषय क्या थे? तो इसमें पशु पक्षी रहे हैं, पेड़ पौधे रहे हैं, शिकार व शिकारी रहे हैं, पर्वत बादल व और आकाश रहे हैं। तो छठा जो प्रश्न है इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो शिकारी और शिकार वाला जो है, शिकार और शिकारी वाला अंकन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 7वां नंबर। और 7वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ किया है? कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग किया है। तो पूर्व पाषाण युग का, मध्य पाषाण युग का, उत्तर पाषाण युग का, प्रागैतिहासिक युग का।
तो इन चारों में से कौन सा जवाब जो होगा वो सही होगा दोस्तों। 7वां हमारा प्रश्न है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो 7 का सी ऑप्शन है, उत्तर पाषाण युग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 8वां नंबर, और 8वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है दोस्तों। तो देखते हैं जो 8वां प्रश्न है, ब्रेयर के रूप में जाना जाता है। जो ब्रेयर के रूप में जाना जाता है वो क्या है। तो सॉफ्ट ग्राउंड है, या ब्लॉक ऑफ वुड है, या रबर रोलर है, या स्कविज है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 8वां का। तो 8वां का दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, रबर रोलर वाला। तो सी सेलेक्ट करिएगा आप लोग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो फ्रैंको जो कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, तथा फ्रांस की मिट्टी वाली जो क्षेत्र रही है, या भूमध्य सागरीय कला केंद्र। 9वां प्रश्न है, 9वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, ये ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 10वां नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना रही है। जो कंस्ट्रक्शन जे रही है वो किसकी रचना रही है। रेन बरा का रहा है, या फिर आपका पिकासो का रहा है, या जगदीश डे का रहा है, या जे स्वामीनाथन का रहा है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र डे। जगदीश चंद्र डे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्रों, मार्क नहीं लगा है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो भीमबेटका गुफा की जो खोज की गई वो श्री राय कृष्णदास ने, श्री रामचंद्र शुक्ल ने, श्री वी.एस. वागड़कर ने, श्री नंदलाल बसु ने। 11 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब हम लोग देखते हैं। 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वी.एस. वागड़कर ने। इसका टाइम ऑफ पीरियड बता देते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 58 जो है 1958 इसका जो है टाइम माना जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 1958 के समय में जो है कि इसकी खोज की गई थी, इस गुफा की, 1958। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है। सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की है। अल्तमीरा गुफा की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ दिया हुआ है पहला ऑप्शन डी पटानी ने, मैरिया सांतोला ने, तथा मार्सेल रेबिटेट ने, तथा एच ब्रूइल ने। तो इसमें जो है 12 नंबर का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा दोस्तों। तो अल्तमीरा गुफा की जो चित्रों की खोज की गई मारिया सांतोला के द्वारा की गई थी। 12 वर्षीय लड़की है, इस तरीके का एक फैक्ट आता है, आप लोग सुने होंगे। अगला जो है प्रश्न देखते हैं जो 13 नंबर है। 13 नंबर कह रहा है छापा चित्र 5 फोसेस का सृजन किया है। जो छापा चित्र 5 फोसेस का जो सृजन किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो बिशन कुमार भारद्वाज के द्वारा, शुभा घोष के द्वारा, शुक्ल सावंत के द्वारा, मोती झरोटिया के द्वारा। तो 13 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिशन कुमार भारद्वाज के द्वारा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों। चौदह नंबर, ऋषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। तो जो ऋषभों वाला कक्ष है वो किस गुफा में है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 भाइयों की गुफा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नियो की गुफा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लास्को की गुफा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अल्तमीरा की गुफा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। आप लोग जो है कि इसको जो है विचार करिए, वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को सोचने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, और सोच करके आप कमेंट बॉक्स में जो है जवाब भी दे सकते हैं। अभी लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, फॉलोवर थोड़े मेरे कम है, तो इसलिए जो है कि अभी डायरेक्ट वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, और देखते हैं इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लास्को की गुफा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राजा रवि वर्मा ने छापा चित्रों को कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के जो छापा चित्र है उसको क्या कहा जाता है, तो सेरीग्राफी कहा जाता है, लिथोग्राफी कहा जाता है, या ओलिगोग्राफी कहा जाता है, या कोलोग्राफ्स कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कौन सा इसमें से जो है जवाब सही होगा तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 15 का दोस्तों जो है कि आपका सी ऑप्शन जो है ओलिगोग्राफ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न क्या है, बरस्तर किस लिए प्रसिद्ध है। बरस्तर किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्सटाइल के लिए, पटचित्र के लिए, कांच कला के लिए, या प्राचीन स्मारक के लिए। तो बरस्तर किस लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर 16, और इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं जो बरस्तर जो रहा है, बरस्तर वो कांच कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर क्या कह रहा है, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन की जो सतह रही है उसको फोटो सेंसिटिव बनाने का काम करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होगा, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होगा, या फिर नाइट्रिक एसिड होगा। तो हम देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न है और दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये सही ऑप्शन है। और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है टीजीटी पीजीटी में जो है कि पूछे गए हैं। इसको आप लोग देखिएगा, जितने भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं या तो ये प्रश्न आए हुए हैं या तो ये आने वाले हैं। और यहाँ नहीं 2022 या 23 या जो भी नेक्स्ट एग्जामें होंगी आने वाले भविष्य में, उन सभी में जो है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में है, नृत्य का दृश्य पूछा गया है। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है पंचमुखी, दूसरा है मुखादरी, तीसरा ऑप्शन है लखनिया, और चौथा ऑप्शन है भंडारिया। तो 18 नंबर प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो लखनिया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत में किस कला में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ है। भारत की किस कला में जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि लिथोग्राफी प्रिंटिंग का जो प्रारंभ जो है कि किस कला में देखने को मिलता है। लिथोग्राफी कला किसमें जो है कि देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1825 से 1830 में, 1830 से 1860 में, 1890 से 1905 में, 1920 से 1930 में। तो 19 नंबर प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, 1825 से 1830 में। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 20वां प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। ये हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं जो प्रागैतिहासिक ग्रुप की बात की गई है, जिराफ ग्रुप जो है कि कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ आदमगढ़ दिया हुआ है, या मिर्ज़ापुर दिया होगा, या रायगढ़ दिया हुआ है, या पंचमढ़ी दिया हुआ है। तो 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अब 20वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आदमगढ़ हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग का सही है, ए आप लोग सेलेक्ट करिएगा। आदमगढ़ में जो है कि जिराफ ग्रुप का जो है अंकन या उस तरीके से चित्र बना हुआ दिखाया गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुवादित किया है। ऑप्शन देखिए, रेम्ब्रा है, रूबेनस है, जॉन वैन आइक हैं, पिकासो जी हैं। प्रश्न नंबर 21 है और जवाब कौन सा सही हो जाएगा देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन रूबेनस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी दोस्तों बी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई है। द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो सर जोशुआ रोनाल्डस के द्वारा, या डेविड अनलेस के द्वारा, तथा फ्रांसिस ब्रेकन के द्वारा, तथा माइकल आयरटन के द्वारा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इन 22 जो प्रश्न है इसमें कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो सर जोशुआ रोनाल्डस रहे हैं,
ए ऑप्शन आप सभी भाई लोग का बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग इसी को सेलेक्ट करिएगा। हम लोग राकेश गोस्वामी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षा हैं, टीजीटी कला से संबंधित, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हर जगह डीएसएसबी में जो है कि यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। अगला जो है देखते हैं 23 नंबर, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक लिखा है या उसके लेखक रहे हैं, कौन रहे हैं? तो पालवली रहे हैं, मोहली नेगी जी रहे हैं, या रॉबर्ट मदरवेल जी रहे हैं, या काजमीरी माले बिच्ची जी रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो काजमीर माले बिच्ची जी रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, और यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और जो है सपोर्ट करते रहिए, वीडियो अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट भी करते रहिए, दोस्त मित्रों को शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए, और जो है कि हमारे साथ जो है जुड़ने का प्रयास करिए। अगला देखते हैं, कार्ले गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? जो कार्ले समूह की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 16 गुफा है दोस्तों, 21 है, 30 है, या 110 है। तो इन चारों में से कौन सा जो है जवाब आप लोग का सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर है 24 और सही जवाब हो जाएगा ए, 16 गुफा है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, कागड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कागड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का जो लेखक रहा है ओशी गांगुली जी, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, एम.एस. रंधावा ने, तथा ए.के. कुमार स्वामी। तो 25 नंबर प्रश्न है और कौन सा जवाब जो इसका सही हो जाएगा ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका एम.एस. रंधावा यानी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसी को सेलेक्ट करिएगा। जब प्रश्न आते होंगे तो अच्छा लगता होगा, जब प्रश्न नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए कि जब नेक्स्ट टाइम आप लोग को जो है इसका प्रैक्टिस करना पड़े तो दिक्कत ना हो, फंसे ना आप कहीं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, या दूसरा या फिर अगला ऑप्शन एफ.एन. सूजा होगा, या के हेपर होगा। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही होगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर है 26 और आंसर इसका हो जाएगा एस.एच. रजा जी रहे हैं। अंकुरण की जो चित्रण किया गया है वो रजा के द्वारा चित्रित किया गया। बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान हुआ? मतलब अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान देखने को मिला। प्रभाववाद का, रोमांसवाद का, नवशास्त्रीयवाद का, यथार्थवाद का। 27 नंबर प्रश्न है और सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों आपका भाववाद से संबंधित कलाकार माने जाते हैं, जंगलवाद जिसको कहते हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर, तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो तेल चित्रण जो विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन रूबेनस है, या फिर माइकल एंजेलो होगा, या फिर रेनोयर होगा, या फिर वान आइक होगा। इसमें जो देखते हैं तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका कौन सा आंसर जो सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जॉन वान आइक, डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न जो है कि हम लोग क्या है, बीस नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक क्या थे? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है नगरीकरण, व्यापारीकरण, विकास एवं शक्ति संपन्न सज्जता। दूसरा ऑप्शन दिया है जनमानस की आकांक्षाओं एवं नगरी एवं धर्म गुणों का प्रभाव। और 2 ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है? कलाकार के समूह, धर्म, नवीन चेतना। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिखाया गया कि नवीन कला धाराएं तथा नवीन विचारधाराएं और धर्म। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो 29 नंबर है उसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का दोस्तों पहले एक बार प्रश्न जो है हम लोग फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से हैं? तो गोथिक कला के विकास में जो प्रमुख कारक माने जाते हैं वो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना वाला।
सी वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अगला 30 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। लघु चित्रण शैली में मुख्य रूप से आखेटक विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, कागड़ा शैली या फिर बसोहली शैली। तो 30वां का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, इन चारों में कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। तो 30 का कोटा शैली वाला भाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एवं साथ करने का विचार किया गया है। आंतरिक और बाह्य सज्जा का जो है कि एक साथ जो है करने का विकास किया गया है। तो आधुनिक कला, रोमनस्क कला, बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला। 31 नंबर प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा। तो गोथिक कला में इस तरीके का कार्य हुआ है, डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही होगा। अमूर्तन कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में हुआ था। अमूर्तन कला की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ गैप दिया हुआ है, किस वर्ष में हुआ था ये पूछा गया है अमूर्तन कला। तो देखते हैं पहला ऑप्शन 1932 में न्यूयॉर्क में, 1930 पेरिस में, 1940 वाइमर में तथा 1942 डबलिन में। 32 नंबर का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1930 वाला पेरिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 33 प्रश्न क्या कह रहा है। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई है। किस शताब्दी में प्रचलित हुई है। तो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो 33 नंबर का कौन सा जवाब हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में गोथिक कला का विकास ज़्यादातर हुआ है, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। अगला जो है प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। ये प्रश्न थोड़ा वो हो गया है, कम जाना रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। अगर आप इसको भी देखेंगे तो समझ में आएगा। 34 नंबर प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नौ तंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उसमें ऑप्शन है आपका मॉस्को में किया गया था, या लॉस एंजल्स में, या फिर लंदन में, या फिर पेरिस में। 34 नंबर का जवाब क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो 34 का जो बी लॉस एंजल्स वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। किस शताब्दी के पश्चात कलाकारों ने साहित्य विषय में निरंतर होकर प्रकृति में निकटता सानिध्य स्थापित किया है। 18वीं सदी में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं सदी में। 35 नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देखते हैं। 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी 29वीं सदी के ईसाधर या इसके पूर्व में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 36 नंबर। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है। जो मोनालिसा का चित्रकार है वो कौन है। तो पहला ऑप्शन विंसेंट वान गांग है, माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो दा विंची है, राफेल है। किसके द्वारा जो है मोनालिसा चित्रित की गई थी। प्रश्न नंबर 36 और 36 का सी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्या कह रहा है। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन मार्क रोथोक और आर्सिल गोर्की के द्वारा, वाल्टन कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा, जे पोलाक और डी कुनिंग के द्वारा, फ्रांज क्लाई और मार्क टोबी के द्वारा। इस तरीके से 37 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वाल्ट कुहन एंड आर्थर बी डेविस के द्वारा जो है किया गया था। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वाक्षोच्छंदवादी आंदोलन प्रारंभ किया है।
यूजीन देलाक्रा ने, थियोडोर जेरी कार्टर ने, हानर डाउमिर ने तथा कैमिलस कोरस ने। तो 38 प्रश्न है और जवाब हो जाएगा थियोडोर जेरी कार्टर, बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 39 नंबर, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिवाइनो के विभिन्न आकारों का वर्णन करने के लिए समानता शब्द प्रयोग किया गया। रोमन, गोथिक, अनसिलार्ड, स्यूडोर सेरिग्राफी। 39 नंबर प्रश्न है और जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों रोमन। ए ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया है। हमजानामा चित्रित किया गया है शेर शाह के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या शाहजहां के समय। तो अकबर के समय जो है चित्रित किया गया था, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 41 नंबर, एप्पल कंप्यूटर इंक में आइकॉनिक प्रतीक का डिवाइन के द्वारा तैयार किया गया है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वाचनेक, आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट जेन ऑफ। 41 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा 41 का डी, रॉब जे ऑफ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, हाई रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको, जुंतो, राफेल और बेत्तिचेली। इन चारों में से कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राफेल। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, 42 का सी सही हो जाएगा। घनवाद के प्रणेता थे, तो घनवाद के जो प्रणेता माने जाते हैं वो सोजा एवं वान गांग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रिन्यूअर, ट्रिटेडो एंड कैवरेंजियो। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, पिकासो और ब्राक, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 44 नंबर, उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने भर्त्सना ही लेटर्स नॉट फीचर्स बट साइन फॉर शाउटिंग्स है किया है। जॉन बस्करविले ने, चार्ली होडो, एरिक गिल, फ्रेडरिक गोंडी। फ्रेडरिक गोंडी कैसे कैसे नाम है। 44 नंबर प्रश्न है और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिक गिल। 45 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, किसने 1920 में के दशक के मध्य में सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया है। सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के द्वारा जो है प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा ये जो है कि कार्य किया गया है। मॉनरे के द्वारा, लुई डाग्रेस के द्वारा, डब्ल्यू हेनरी फ्लक्स टालवेट के द्वारा तथा जॉन हेनरी सुल्ज के द्वारा। चौथा ऑप्शन जॉन हेनरी सुल्ज। तो 45 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो मॉनरे के द्वारा, मॉन रे के द्वारा जो है ये कार्य किया गया है। 46 नंबर देखते हैं, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्ति में होता है तो क्या कहा जाता है उसे। एक पाठ में पहले अक्षर का एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट होता है या विस्तार के नीचे और टाइप की जो पंक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। डिसेंडर या ड्रॉप कैप या स्लैम कैपिटल या गैस्टेक। 46 नंबर और 46 का जो है जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बोलते हैं उसको। अगला जो है देखते हैं, कलाकार पिकासो की शैली से प्रख्यात रहे हैं, किस शैली में जो है कि इनके महारता हासिल रही है। तो यथार्थवाद या अमूर्तना या लोक कला या रहस्यमयवादी। तो 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग भी इसका जो है जवाब देने का प्रयास करिए या विचार करिए, वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करिएगा। बी अमूर्तन से प्रभावित से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई है। बाइजेंटाइन, गोथिक, ईरानी और यूनानी। 48 नंबर प्रश्न है, जवाब कौन सा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, गोथिक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने रहस्यमयी
तरीके से लंबी छायाओं तथा खाली सड़कों और भित्तियों के चित्रों के लिए किया जाता था। एडवर्ड मुंक हैं, एडवर्ड हापर जी हैं, जियाजियो सिरिको जी हैं, अल्बर्टो सेबिनियो हैं। तो 49 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, तो देखते हैं इसमें जियार्नियो सिरिको हैं, सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे। ऑप्शन देखते हैं, पहला वस्तुकार थे या फिर साहित्यकार थे या मूर्तिकार थे या संगीतकार थे। इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो 50 जो प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मूर्तिकार थे। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है। लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है या माइकल एंजेलो ने या राफेल ने या एल ग्रेको ने। 51 नंबर प्रश्न सही जवाब हो जाएगा बी, माइकल एंजेलो। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था। हुमायूं के मकबरे का जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था। मिर्जा गयास, दूसरा ऑप्शन उस्ताद अहमद, तीसरा ऑप्शन मीर अब्दुल करीम, तीसरा ऑप्शन उस्ताद ईसा सिराजी। 52 नंबर प्रश्न सही जवाब हो जाएगा मीरक गयास मिर्ज, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है। इटली में जो 15वीं शताब्दी की जो कला शैली रही उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान तथा चरम पुनरुत्थान काल। तो 53 नंबर प्रश्न और सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका पूर्व पुनरुत्थान। एक क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोग वीडियो को फास्ट वे में करके जो है एक बार दो बार देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो आर्ट एंड विजुअल जो कल्चर रहा है इंडिया पुस्तक नामक लेखक जो रहे हैं गीता कपूर रही हैं या फिर अनीश कुमार या फिर सरयू देवी या फिर गायत्री सिन्हा। तो दोस्तों इसका गायत्री सिन्हा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का एक बार से जो है कि डाउट होगा तो कंफर्म कर लेंगे, अभी तो कंफर्म है। 55 नंबर इटली के गोथिक कला में चित्रकारों के प्रमुख कलाकार कौन थे। तो दुसियो जी हैं, एम्ब्रियोजिन लोरचट्टी तथा जानवान आइक और जियोंतो। 55 नंबर प्रश्न कौन सा जवाब जो इसका सही हो जाएगा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जियोंतो। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इंटेग्लियो कैरेक्टर्स को कहा जाता है। रॉकवेल कैरेक्टर्स, स्वास कैरेक्टर्स, लोगोटाइप तथा एसीमेट्रिक्स कैरेक्टर। 56 नंबर प्रश्न है कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, देखते हैं। बी सही हो जाएगा, सॉइल कैरेक्टर्स, बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। परशुरामेश्वरम, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। 57 नंबर प्रश्न है और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया है। ऑप्शन देखते हैं 58 का मोने, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन वान गांग, तीसरा हो जाएगा पिकासो, चौथा हो जाएगा एडगर देगास। तो 58 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 58 का हम लोग देखते हैं एडगर देगास वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी सेलेक्ट करिएगा, वेस्टर्न आर्ट टीजीटी के सिलेबस में नहीं है फिर भी वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यूरोपीय चित्रकला में नव शास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया है। विलियम हंट ने, टर्नर ने या डेविड ने या फ्रांस हॉल ने। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेविड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 60 नंबर और आधे करेंगे 25, 125, 65 के रेंज में जो है कि क्वेश्चन करेंगे आज। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस
प्रकार की विषय वस्तु चित्रण हेतु चुनी गई है? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक, दृश्यावली। 60 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी धार्मिक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से आयल फोटोग्राफी समाचार पत्रिका थी? कौन सी संपूर्ण रूप से जो है आयल फोटोग्राफी जो समाचार पत्रिका रही है? हरपस बाजार, शटरबाग, लाइफ, फॉर्चून। 61 नंबर प्रश्न है, कौन सा जो है जवाब जो है इसमें सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लाइफ। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 62 नंबर। पेरिस स्कूल ऑफ पेंटर्स का ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा ऑप्शन पहले विश्व युद्ध के बाद, तीसरा ऑप्शन शीत युद्ध की समाप्ति पर, चौथा ऑप्शन स्पेनिश अरमांड की पराजय के बाद। तो 62 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 62 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला जो है देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं था? पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं था, कौन सा कलाकार था? ऑप्शन देखते हैं, मैसाचियो, पाओलो उचेलो तथा सेंड्रो बोत्तिचेली और पिकार्डी। तो इसमें जो है 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा जवाब जो है सही नहीं है? 63 नंबर का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अगला देखते हैं 64 नंबर, इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना जाता है? मूर्तिकला में किसके द्वारा माना जाता है? पहला ऑप्शन निकोला पियानो के द्वारा, जुंतो के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा, ब्रूनालेसी के द्वारा। 64 नंबर प्रश्न है और सही जवाब इसका हम लोग देखते हैं, तो ए हो जाएगा निकोलो पियानो के द्वारा, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फोरम के बारे में बताया है। सिग्निफिकेंट फोरम के बारे